आज राज्य में चुनाव प्रचार का अंतिम पड़ाव था। अब से 48 घंटों बाद राज्य की जनता मत देकर अपने लिए सरकार का चयन करेगी। लोकतंत्र के सबसे सुंदर पर्व का समय निकट है। ऐसे में जागो तो एक बार हिंदू जागो तो के नारे से गोंदिया जिला गूंज उठा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए अपना मोर्चा संभाल लिया है। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो सनातनी शंखनाद कर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर, सड़क दर सड़क, मोहल्ला हर मोहल्ला गाते बजाते निकले और हर हिंदू परिवार को मतदान के दिन मत देने की विनती और आग्रह किया। दरअसल लोकसभा चुनाव में हिंदू अपने घर से निकले ही नहीं। राज्य में केवल 57% हिंदुओं ने मतदान दिया और 43% हिंदू मतदान से दूर रहे। साथ ही भाजपा के 400 पार के नारे को विपक्ष ने संविधान के बदलाव से जोड़ दिया। इस झूठे प्रचार से निष्पक्ष सरकार का कुछ नुकसान हुआ, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है। अगर हिंदू समाज अपनी ताकत और महत्व समझकर मतदान में योगदान देता तो तस्वीरें बदल सकती थी। बेहद आकर्षक ढंग से बीएसपी कार्यकर्ताओं लोगों तक पहुंचे और हारमोनियम, डफली, मंजीरे और शंख की धुन पर हिंदू घरों तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाते नजर आए। इस पूरे विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत के सह मंत्री देवेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि आर्य ने। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फर्स्ट 24 पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ सह प्रांत मंत्री देवेश मिश्रा जी मौजूद हैं। देवेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। परिषद, बजरंग दल और आरएसएस ने बहुत बड़े पैमाने पर हरियाणा में कैंपेन चलाया, जिसका रिजल्ट जो है बहुत ही सकारात्मक आया। अब कुछ वैसा ही प्रयोग, वैसे ही कुछ अंदाज में, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो हम आज देवेश मिश्रा से ये जानना चाहेंगे, देवेश जी, क्या हिंदू सोया हुआ है जो उसे जगाने का प्रयास किया जा रहा है? हिंदू सोया नहीं है, पर हिंदुओं को अपना जो अधिकार या अपना महत्व नहीं मालूम। और जब हमने लोकसभा का चुनाव जब देखा तो हम तो देश और धर्म के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो हमको उस समय समझ में आया, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब देखा गया तो जिस बड़े पैमाने पर वोट जिहाद का काम हुआ, तब हमको समझ में आया कि नहीं भी हमारे भी हिंदुओं को अब हमको अपने घरों से वोट डाले निकालना पड़ेगा। क्योंकि लोकसभा में सिर्फ 57% ही हिंदू समाज अपने घरों से निकला और अपने मतों का प्रयोग किया। 43% हिंदू समाज जो मतदान तक गया ही नहीं, और जो हिंदुओं के विरोध में कार्य करते, जो हिंदू को विषय में पसंद नहीं करते, वो लोग 100% निकलकर मतदान किए। इसीलिए जो हमने फिर देखा कि भाई हमारे जो महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो धुले लोकसभा एक ऐसी लोकसभा थी जहाँ 6 विधानसभा, हर लोकसभा में 6 विधानसभा आती है। 5 विधानसभा में हिंदू विचारधारा का जो व्यक्ति था वो 1,89,000 वोटों से आगे चल रहे थे। और जब 6वीं विधानसभा जब का रिजल्ट आता है तो वो हिंदू विचारधारा का जो व्यक्ति था वो 4,000 वोटों से हार जाता है। अरे भाई, एक ही विधानसभा में 1,54,000 वोट ले लिए, कैसे हुआ? तो वो विधानसभा थी मालेगांव, जहाँ 80% मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यानी झुक्के के झुक्का, क्या वहाँ विकास नहीं हुआ होगा? क्या वहाँ सीमेंट रोड नहीं बनी होंगी? क्या वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं हुआ होगा? उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ हिंदू को हराने के लिए मतदान किया। तब हमको भी समझ में आया कि नहीं भाई, अभी ऐसा हमारा अगर हिंदू समाज 43% अगर घर पे सोया रहेगा तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। इसलिए हमने हिंदुओं को कहा कि भाई अपने घरों से निकलो और मतदान केंद्रों में जाकर अपने मतों का दान करो। जैसे कि हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता रहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू समाज के वोटों को बांट करके राजनीति का आधार उसका यही रहा है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का। और हाल ही में जो है 4 दिन पूर्व गोंदिया के जो अपने यहाँ के पहले सांसद रहे हैं, अभी साकोली से हमारे विधायक हैं और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, उनको उलेमाओं और मौलाओं ने एक ज्ञापन सौंपा 17 सूत्रीय। उस ज्ञापन पर आप क्या कहेंगे?
यही तो हम आपको जो बता रहे हैं कि भाई जो हिंदुओं को जगाने का जो हमारा कर्तव्य है, बताने का यही विषय हम उनको सामने ला रहे हैं कि भाई हम तो विकास के नाम पर ही चुनाव को ले रहे हैं। लेकिन जब 17 मांगों का उलेमाओं ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके उन्होंने क्या किया, महाविकास आघाड़ी ने तो लिखित में उनको कहा कि हम आपकी मांगे मानेंगे। और वो 17 मांगों में मांगे क्या थी, तो 2012 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में जितने भी दंगे हुए होंगे, जितने भी आतंकवादी घटना हुई होंगी, वो जितने भी लोग अभी आज जेल में हैं, वो सबको तुरंत केस रद्द करके रिहा किया जाए। ये कौन सी बात है? तो हम हिंदू समाज क्या कर रहा है? क्या हम हिंदू समाज वोट नहीं देता? इसलिए हम हिंदू समाज को बता रहे हैं कि ऐसा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ में रचा जा रहा है। इसलिए हिंदुओं को जगने की जरूरत है। और हम जो बोल रहे हैं कि भाई 100% मतदान, तो इसलिए हम उनको यही कह रहे हैं कि भाई घर से निकलो तो सही, मतदान करो। और वो उनको पता है कि हमें मतदान किसको करना है। 70% अगर मतदान होगा तो क्या लगता है? तो वैसे देखिए, महाराष्ट्र की 288 लोकसभा सीटों में से 42 सीटें हमारे महाराष्ट्र में ऐसी हैं जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ हो रहा है, और गोंदिया भी उनमें से एक सीट है। तो क्या लगता है, हिंदू वोट अगर बड़े पैमाने पर निकला तो रिजल्ट क्या रहेगा, तस्वीर क्या रहेगी? पूरी जीत अगर हिंदू समाज अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर वोट डालने निकलता है, अच्छे हिंदुओं के वोट % होते हैं, तो जीत हिंदुत्व की होगी। थैंक यू देवेश भाई, आपने हमसे बात की, धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।